रही है। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ स्वास्थ्य मंत्री से, मैं हाथ जोड़कर अपने प्रधानमंत्री से निवेदन करती हूँ कि मन की बात कहने से नहीं होता है। ये वोट मांगने के लिए उन्होंने 15-15 लाख रुपया सबके अकाउंट में डालने वाले थे और एक आशा कर्मी को उन्होंने 10,000 देने के लिए नहीं हो रहा है। केंद्र सरकार क्या सोई हुई है हमारी? केंद्र सरकार, मोदी सरकार हमारी सोई हुई। भाजपा एक भी भाजपा नहीं, ये जितने नेता रहे भाजपा नहीं। हमने तो लालू को भी देखा और उनकी बेटा तेजस्वी को भी मैंने देख लिया और नीतीश को भी देख लिया। ना हम नीतीश को वोट देंगे, ना तेजस्वी को वोट देंगे, ना लालू को वोट देंगे। इन तीनों ने हम लोग के साथ गद्दार किया है, एक माँ बहन के साथ गद्दारी किया है। ये गद्दारी का इसका उनको परिणाम देना है, उसको जवाब देना पड़ेगा कि क्यों ऐसा किया, उन्होंने क्यों बहाली किया। देखिए, आशा बहनें हैं जो लगातार गर्दनीबाग में और तमाम जगह पे धरना प्रदर्शन करती हैं और अभी अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं और आज भी ये लोग हजारों की लाखों की संख्या में गर्दनीबाग में आई हैं, जन सैलाब लेके आई हैं, अपनी मांगों को लेकर के गर्दनीबाग में धरना प्रदर्शन कर रही हैं। कहना है इनका कि 1,000 रुपये में इनका गुजर बसर नहीं हो पा रहा है। तो कुछ महिलाएं हैं और महिलाओं से जानेंगे क्या आपका 1,000 रुपये में घर चल पा रहा है? नहीं। क्या कहिएगा सरकार को? आप लोग जो गर्दनीबाग में धरना दे रही हैं, कितनी दे रही हैं? मानदेय हम लोग को चाहिए पर प्रोत्साहन राशि हम लोग को नहीं चाहिए, मानदेय चाहिए। घर चल रहा आप लोगों का? नहीं सर। क्या कीजिएगा फिर? चुनाव आएगा तो किसको वोट दीजिएगा? हम लोग अगर नीतीश कुमार देंगे हम लोग का घर परिवार चलाने के लिए तो हम लोग खुद नीतीश कुमार को वोट देंगे। नहीं देंगे तो कुर्सी से उतार देंगे। कुर्सी से उतार दीजिएगा? क्या है? क्योंकि हम लोग का घर परिवार चलेगा ही नहीं तो हम लोग किस लिए काम करेंगे? कोरोना काल में काम की थी? जी सर, हम लोग कोरोना काल में काम किए, 24 घंटे ड्यूटी में हाजिर रहते हैं। फिर भी नीतीश कुमार हम लोग को 1,000 प्रोत्साहन राशि के रूप में देती है, मानदेय के रूप में क्यों नहीं देती है? हॉस्पिटल में जाती है, बैठने उठने का जगह रहता है? कुछ नहीं सर, हम लोग का ना बैठने का जगह है, ना सोने का जगह है, ना रहने का जगह है, कुछ भी कहीं जगह नहीं है। मरीज लोग से कमीशन मिलता था? मरीज लोग से कमीशन हम लोग नहीं लेते हैं। हम लोग तो कुछ सरकार 9 महीना जब बच्चा पैदा होके जाता है उसके बाद कितना मिलता था? 300 रुपये मिलता है। 100 रुपये मिलता था? 300 रुपये मिलता है। कितना? 300 मिलता है। 300 मिलता था? उसमें गुजर बसर ना हो रहा था? कैसा? नहीं, कमीशन हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग को कमीशन नहीं चाहिए। हम लोग को मानदेय के रूप में जो हम लोग को प्रोत्साहित रूप में दिया जा रहा है, कमीशन में दिया जा रहा है, वो हमको मानदेय में दिया जाए। हमको मानदेय चाहिए। हमको सरकारी कर्मचारी का घोषित किए। हम लोग को इसमें छोटे कास्ट, बड़े कास्ट, बहुत बहू बहनें निकली गई घर के रोड पर, लेकिन नारी सशक्तिकरण की नारा लगाते हैं कि हम नारी को इज्जत देते हैं। मोदी सरकार ने कहा कि मैं इज्जत दे रही हूँ नारी को, लेकिन नारी का कोई इज्जत नहीं है। तो दारू बंद किए हैं महिलाओं के लिए? नहीं, ये गलत बात है। दारू दिखावा बंद है। दारू जो भी है वो दिखावा है। उससे ज्यादा दारू बिक रही है, उससे ज्यादा महिलाएं प्रेरित है। क्यों नहीं? एक तो इज्जत बचा रही है, खुलेआम था तो उसको रोक भी सकती थी, अब रोक भी नहीं पा रही है। इसके वजह से दारू नीतीश ने बंद नहीं किया, उन्होंने अपना वोट खरीदा और हम लोग को रोड पर लाकर जो हम लोग 90,000 आशा है, हमारे करोड़ों में संख्या में है। हम लोग करोड़ों की संख्या में हमारे घर में एक घर में 5-5 वोट है। अगर नीतीश तेजस्वी इस बार स्वास्थ्य मंत्री इस बार हम लोग का मानदेय लागू नहीं कर रहे तो हम लोग सरकार गिराएंगे। हमारी वादा है, हमारी सारे आशा बहने के वादा है कि हम लोग सरकार गिराएंगे। जैसा एकता से आए हैं उसी एकता से हमारे सारे परिवार उनको वोट नहीं देंगे, उनका सरकार हम लोग गिराएंगे। जो हमारी सरकार के हम लोग के लिए मानदेय लागू करेगा, मदद करने की कोशिश करेगा, उन्हीं को हम लोग वोट देंगे। बच्चा लोग को कैसे पढ़ा रही है? बच्चा लोग को हम लोग मजदूरी कर रहे हैं। आशा के काम करने के बाद हम लोग मजदूरी भी करते हैं। उसके बाद आशा बहनें अपने बच्चों को पढ़ाती है। हमारे हस्बैंड मजदूरी कर रहे हैं, मट्टी काटते। एक मजदूर का 300 रुपया, 350 रुपया प्राइवेट मिल रहा है, मनरेगा को लोग दे रहे हैं। क्या एक मजदूर की हिम्मत नहीं है हमारे पास? मजदूर से भी ज्यादा आधी रात को जाते हैं, दिन में जाते हैं, कभी भी बुलावा आ जाता है तभी दौड़ते हैं हम लोग। ये काम लाइए, वो काम लाइए, जगह जगह से लाइए। कहाँ से लाएं हम लोग? सब ला कर देने के बाद खाली हाथ घर में हॉस्पिटल में एनएम को कमीशन
कमीशन देना है, डिलीवरी होने के बाद एनएम को पैसा दिया जाता है। इसमें बोलती है कि डॉक्टर का फीस है, हमारा फीस है, इस टेबल में जाएगा। पर्ची जमा करने जाओ तो बीसीएम को फीस दीजिए। हम लोग का जो अश्वनी पोर्टल खोला जा रहा है उसमें फीस, उसमें 200 रुपये कमीशन दीजिए, है ना। हर जगह कमीशन फिटिंग कर दिए हैं। ये क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा है? इस तरह से हमारे स्वास्थ्य मंत्री, और मैं जहाँ से बोल रही हूँ गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से मैं हूँ, और उसी देश की स्वास्थ्य मंत्री है तेजस्वी यादव, हमारे भतीजे भाई लगते हैं, लेकिन उनको निगाह नहीं है कि उनके घर की बहुएं बेटियां रोड पर आकर खड़ी है। उनको शर्म से डूब जाना चाहिए। इस तरह से स्वास्थ्य मंत्री का एक बार भी अपनी इतनी आशाओं को पूछने के लिए किसी सेवक को नहीं भेजे अभी तक कि हाँ हमारी आशा बहनें कैसी इस रोड पर क्यों उतर गई, क्या कारण था, क्या कमी था। अभी तक किसी आशा बहनें किसी पीएससी में नहीं घूमे उन्होंने, और वोट के समय हाथ जोड़कर घूमेंगे किस लिए? वोट मांगने के लिए। लेकिन इस बार वोट नहीं दिया जाएगा। लालू यादव ने 15 साल था, कुछ नहीं किया। उन्हीं का बेटा तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री में आए, उन्होंने वादा किया था। मैं मंगल पांडे से मिली थी, मंगल पांडे ने वादा किया था कि मैं आप लोग को जो प्रोत्साहन राशि है उसमें मानदेय के रूप कर दूंगी, लेकिन उन्होंने मानदेय के रूप नहीं किया अभी तक। उन्होंने झलसा दिया हम लोगों को झलसा देकर आज 14-15 साल हो गए हम लोग को काम। 2006 से बहाली हुआ, हम लोग 6 से काम कर रहे हैं। 2005 में हम लोग को बहाली किया गया और 6 से हम लोग ज्वाइनिंग किए और 6 से हम लोग काम कर रहे हैं, और अभी तक कभी भी छुट्टी नहीं, कोई छुट्टी नहीं, कोई सैलरी नहीं, कोई काम नहीं। कहीं अगर जाना हो वो भी मन मार लेते हैं हम लोग कि कहीं हम चले जाए तो 300 रुपया मिलने वाला है, कहीं डिलीवरी हो जाएगा। इसके वजह से कहीं नहीं जाना बंद हो गया हम लोग का। बहुत हम लोग तकलीफ में है, बहुत तकलीफ है। मेरी जो भी आवाज़ सुन रही है आशा बहनें, हमारे स्वास्थ्य मंत्री हम सबसे निवेदन कर रहे हैं कि ये मेरी आशा बहनें की आवाज़ सुने और सुन के बोले कि हाँ कुछ भी तो दे, मुझे प्रोत्साहन राशि नहीं चाहिए, मानदेय के रूप में दे दीजिए, मुझे 5-10 हजार कीजिए, लेकिन कीजिए हमको स्वास्थ्य कर्मी के रूप में कीजिए। इसीलिए कह रही हूँ कि आशा लोग को आप अपने क्या बोलते हैं प्रेस के रूप से रिपोर्ट से उनके पास आवाज पहुंचाइए, डायरेक्ट दिखाइए कि हाँ उन्हीं का भी आशा बहनें कोई रो रही है। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ स्वास्थ्य मंत्री से, मैं हाथ जोड़कर अपनी प्रधानमंत्री से निवेदन करती हूँ कि मन की बात कहने से नहीं होता है। ये वोट मांगने के लिए उन्होंने 15-15 लाख रुपया सबके अकाउंट में डालने वाले थे, और एक आशा कर्मी को उन्होंने 10,000 देने के लिए नहीं हो रहा है। केंद्र सरकार क्या सोई हुई है हमारी? केंद्र सरकार, मोदी सरकार हमारी सोई हुई। भाजपा एक भी भाजपा नहीं, ये जितने नेता रहे भाजपा नहीं। हमने तो लालू को भी देखा और उनकी बेटा तेजस्वी को भी मैंने देख लिया और नीतीश को भी देख लिया। ना हम नीतीश को वोट देंगे, ना तेजस्वी को वोट देंगे, ना लालू को वोट देंगे। इन तीनों ने हम लोग के साथ गद्दार किया है, एक माँ बहन के साथ गद्दारी किया है। ये गद्दारी का इसका उनको परिणाम देना है, उसको जवाब देना पड़ेगा कि क्यों ऐसा किया, उन्होंने क्यों बहाली किया, क्यों ये निकाला अखबार में कि आशा की बहाली है, लालच क्यों दिखाया गया। इतनी पढ़ाई पर इतनी, हम लोग कम पढ़े लिखे, हम लोग घर के अंदर रहते, हम लोग चूल्हा चौका करते, मजदूरी करते, लेकिन एक सम्मान देकर सम्मानित काम किया गया है हम लोग के साथ। यह सम्मानित का बदला लेना है, हमको काम देना है, हमको काम देना है, और काम देने के बजाय उनका मानदेय लागू करना है। अगर नहीं करते हैं तो हमारी 90,000 आशा की जगह करोड़ों संख्या में उनकी भाई बहन माँ बेटियां जितने भी है सारी के वोट उनके तरफ नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। तो ये आशा कार्यकर्ता थी जो अपना गुस्सा है जो सरकार को दिखा रही हैं, कह रही हैं कि आप हमारी मांगों को पूरा कीजिए, नहीं तो हम ना तेजस्वी यादव को वोट देंगे, ना नीतीश कुमार को वोट देंगे। हमने लालू जी को भी देख लिया। तो तमाम सारी अपनी ये बातें बोली हैं। बड़ा PMG न्यूज़ जनता की आवाज़ देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।